गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको 12th क्लास मतलब इंटरमीडिएट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का अप्लाई टू पढ़ाने वाला हूँ। तो देखिए ज़रा, अप्लाई टू में रूल नंबर फर्स्ट रूल में क्या है कि अप्लाई टू मतलब टू, और ये टू आपका होता है एडवर्बियल टू। तो याद रखें, एक इसमें क्या होता है, पहले रूल में एडवर्बियल टू दिया होता है और ये इन्फिनिटिव टू दिया होता है, दो टू दिए होते हैं। दोनों टू के बीच में कोई आपको एडजेक्टिव दिया होगा। क्या दिया होगा? एडजेक्टिव। कभी भी किसी भी सेंटेंस में, सॉरी यहाँ पे अप्लाई टू नहीं होगा, रिमूव टू होगा। पहली हेडिंग होना चाहिए हमारी रिमूव टू। जब अप्लाई टू करना होगा तो उसका बता दूंगा मैं आपको, ज़रा ध्यान दें। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे टू को रिमूव करेंगे, ठीक है। तो जो एडवर्बियल टू होता है, इस टू की जगह आपको सो लगाना है, और जो इन्फिनिटिव टू है उसकी जगह आपको दैट लगा देना है। ये बात समझ में आ गई? बोलो। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे लिखा है, he is too fat to sit properly। ध्यान दें जरा। तो इस सेंटेंस में देखिए दोनों टू का यूज हुआ है, एडवर्बियल टू, इन्फिनिटिव टू, दोनों के बीच में एडजेक्टिव देखो फैट आ गया, आया। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, इस टू को किस में कन्वर्ट करेंगे? तो क्या हो जाएगा, he is so fat, यहाँ पे that। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेरी बात ध्यान से समझें। that के बाद अपने आप आपको जो आपका पहले सेंटेंस का सब्जेक्ट दिया होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट और उसके साथ कैन नॉट या कुड नॉट लेना होता है। ये अपने मन से लेना पड़ता है आगे से। बताएं सब्जेक्ट आपका क्या है? ही। अब चूंकि पहला सेंटेंस प्रेजेंट में है इसलिए कैन नॉट। तो क्वेश्चन आया कि सर कुड नॉट कब यूज होता है? तो अगर पहला सेंटेंस पास्ट में होता मतलब इसकी जगह वाज दिया होता तो वहाँ पे आपको क्या लगाना होता? कुड नॉट। तो आपने अपने मन से इसमें क्या लिखा है जो अलग से लिखा? ही कहाँ से आपको मिला? आगे वाले सेंटेंस। अगर यहाँ पे ही की जगह राम होता तब बताइए क्या करते हैं? तो राम भी पुरुष का नाम है इसलिए इसका प्रोनाउन लेते तो ही ले लेते, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। समझ में आ रही बात? तो ही कैन नॉट, और बाकी जो बच रहा था क्या? सिट प्रॉपरली। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। एक बार दोबारा समझ लें। अगर किसी सेंटेंस में एडवर्बियल टू और इन्फिनिटिव टू के बीच में एक एडजेक्टिव आ जाए तो ऐसी कंडीशन में क्या करते थे? एडवर्बियल टू की जगह सो को लगाते थे, इन्फिनिटिव टू की जगह दैट का यूज करते थे। और इसके बाद देखो क्या करेंगे। तो देखिए इस सेंटेंस को, राम इज, टू की जगह क्या हो गया? सो, फैट लिख दिया, आगे टू की जगह क्या लगाया? दैट। इसके बाद सब्जेक्ट आगे वाले सब्जेक्ट से लेते हैं, फिर कैन नॉट या कुड नॉट लगाना होता है। प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, पास्ट में तो कुड नॉट, यहाँ पे प्रेजेंट में इसलिए कैन नॉट लगाया। इसके बाद जो बच रहा था सिट प्रॉपर्ली वो लिख दिया। मेरे ख्याल से आपको पहला रूल आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल आपको करना है, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लें और करना शुरू करें। लिखें जल्दी से। ही वॉज टू यंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये है सेंटेंस, बनाए जल्दी से। ही वॉज सो यंग दैट, रुकना एक मिनट। अब दैट लगाने के बाद आप क्या लगाएंगे? ही कहाँ से लिया?
ही। अब बताएं कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट? कुड नॉट का डिसीजन कहाँ से आया? बिल्कुल सही, वॉज में था इसलिए यहाँ पे कुड, वॉज था इसलिए यहाँ पे कुड नॉट लगाएंगे। ही वॉज सो यंग दैट ही कुड नॉट, आगे बोलो भाई, सॉल्व दिस क्वेश्चन। ऐसे इसको बनाएंगे। कोई प्रॉब्लम बच्चों? आप ज़रा ध्यान दें। इसी में रूल नंबर सेकंड देखते हैं। देखें ज़रा रूल नंबर सेकंड में क्या है। कभी कभी ऐसा होता है कि एडवर्बियल टू और इन्फिनिटिव टू के बीच में एडजेक्टिव तो आता है, उसके साथ साथ फॉर लगा के कोई ऑब्जेक्ट भी आ जाता है। क्या आ जाता है? एडवर्बियल टू, इन्फिनिटिव टू के बीच में एडजेक्टिव आता है और उसके साथ साथ फॉर लगा के कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऐसे नहीं आ रहा है समझ में? तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? इस टू की जगह, एडवर्बियल टू की जगह क्या लगाएंगे? सो। तो इस टू की जगह क्या लगाएंगे? दैट। ऐसे करेंगे, ठीक। तो दिमाग में आया कि इसमें क्या नया बता रहे हैं आप, है ना? ये तो काम उसमें भी करते थे। तो इसमें नया क्या है वो मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। फॉर लगा के जो ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे बीच में नहीं लिखेंगे। फॉर लगा के जो ऑब्जेक्ट लिखा था, फॉर तो ऐसे ही गायब कर देंगे। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना के जो दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट लेते थे, वो सब्जेक्ट यहाँ से उठाएंगे। अब की बार आगे से नहीं लेंगे। समझ में आया? जैसे देखें सेंटेंस, द क्वेश्चन is too difficult for me to solve। ये है क्वेश्चन। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एडवर्बियल टू और इन्फिनिटिव टू के बीच में देखिए डिफ़िकल्ट तो आया एडजेक्टिव, लेकिन फॉर लगा के ये ऑब्जेक्ट भी आ गया, आया ना? तो देखना कैसे इसको बनाते हैं। द क्वेश्चन एज, टू की जगह क्या आ जाएगा? सो डिफ़िकल्ट, जैसा कि मैंने बताया था इसको यहाँ पे नहीं लिखेंगे। दैट, अब क्या कहा था मैंने? फॉर को तो ऐसे ही हटा देंगे, मी का सब्जेक्ट बनाएंगे। मी का सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? आई। तो अगले सेंटेंस का सब्जेक्ट आई हो जाएगा। अब आई के साथ कैन नॉट लगाएं कि कुड नॉट लगाएं? तो यहाँ पे लगा देंगे कैन नॉट। आई कैन नॉट सॉल्व। अगर यहाँ पे ईट होता तो ईट आगे और लगा देते ऐसे, ठीक। नहीं आया समझ में? तो ये रूल नंबर सेकंड हो गया। अब इसमें रूल नंबर अगला देखते हैं। रूल नंबर जो थर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान दें। रूल नंबर थर्ड में क्या होता है? कभी कभी एडवर्बियल टू दिया होता है, लेकिन इन्फिनिटिव टू जो होता है ये नहीं दिया होता, ठीक है। तो अगर ऐसा हो तो टू की जगह या तो ओवर लगाते हैं या फिर एक्सट्रीमली या फिर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ करते हैं। अब देखें, या तो ओवर लगता है या तो एक्सट्रीमली लगता है या फिर क्या लगता है? बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इनका यूज़ करते हैं। एक्सेसिवली भी यूज हो जाता है, एक्सेसिवली भी यहाँ पे यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इनका यूज़ करके आसानी से बना सकते हैं।
जैसे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज़ थोड़ा सा अलग होता है, वो मैं एक सेंटेंस में करके दिखाता हूँ, किसी को भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे लिखा है द टी इज़ टू हॉट, ये सेंटेंस है। द टी इज़ टू हॉट, तो क्या हो जाएगा, या टी अकेले लिख दो, टी इज़ टू हॉट, तो क्या बनेगा, टी इज़, चाहो तो ओवर हॉट लगा दो, सो नहीं लगेगा, चाहो तो लिख दो यहाँ पे क्या, टी इज़ एक्सट्रीमली हॉट, और चाहो तो क्या लिखोगे, टी इज़ हॉट। देखो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट को इसकी जगह पे नहीं यूज़ करते, लास्ट में यूज़ किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, द टी इज़, नहीं, टी इज़ हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह से बेटा आप टू को रिमूव करके ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस बना सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी का नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको अप्लाई टू बताने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस टाइम।